मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज का हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं आपके लिए बेहद ही खास, क्योंकि बात कर रहे हैं हम आपकी प्रॉपर्टी के बारे में। वो प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने पैसा लगाया और आपने इतनी मेहनत करके उस प्रॉपर्टी को खरीदा, लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया है आपके जीवन में कि आपको अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है। यानी कर्ज का बोझ इतना लगातार बढ़ गया है कि अब आपको अपनी प्रॉपर्टी को ही एक सबूत के तौर पे या कहें कि एक मेहनताने के तौर पे आगे रखना पड़ रहा है, ताकि कि आपका जो कर्ज है वो जल्द से जल्द उतर जाए। यही आज का हमारा विषय है कि ऐसा ना हो। कोई वास्तु दोष आपके घर में जरूर है जो ऐसी स्थिति ला रहा है, ये हम लेकर आए हैं आपके लिए। और बस कुछ ही देर में हम करेंगे बाकी बातों के बारे में भी चर्चा, लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का, जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, कर्ज की स्थिति वास्तु कैसे ला सकता है? जी, क्या होता है शाहिदा जी कि हम सोचते हैं मकान जो है हमारा ईंट पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ईंट पत्थरों से बना हुआ नहीं है। ये जो हमारा मकान है, ये मकान हमारे अरमानों का मकान है। इसको हमने बड़े शौक से, बड़े अरमानों से खरीदा। या जिस प्रॉपर्टी में आप पहले से रहते हैं साथियों, उस प्रॉपर्टी के साथ हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस, यहाँ तक कि हमारे सपने जुड़ जाते हैं। और जिस दिन उस पर बोर्ड लटकता है फॉर सेल का, उस दिन तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, हिल जाते हैं अंदर तक हम लोग, और तार तार दिखाई पड़ता है सब कुछ होते हुए। हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस, हमारे सपने सब कुछ टूटते हैं। ऐसा ना हो साथियों, आपके लिए, आपके साथ कभी ऐसा ना हो, इसके लिए आप हमारे साथ में आज देखते रहिए और हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे अच्छे वास्तु के टिप्स कि किस कारण से होता है आपके ऊपर ये कर्जा और किस कारण से बचाएं अपनी प्रॉपर्टी को। बिल्कुल सही कहा आनंद जी ने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ये स्थिति ना बने, और अगर ऐसी स्थिति बनने की शंका आ गई है, आशंका आपको पहले से ही लग रही है, तो अपना लीजिए वो फॉर्मूलाज जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पहला मैजिकल फॉर्मूला। जी दोस्तों, आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा बनी रहे और आपका जो लोन है, जो कर्जा है आपके पास कभी रहे नहीं, आपके ऊपर से फटाफट उतर जाए। तो इसके लिए आप सीख लो फार्मूला, जिससे कि आप जो है कर्ज को कर दें अनस्टेबल और अपनी प्रॉपर्टी को कर दें अपने पास स्टेबल। इससे क्या होगा, आपका जो लोन है फटाफट उतरेगा और जो प्रॉपर्टी है आपके पास हमेशा बनी रहेगी। इसका आसान सा तरीका है कि आपके जो लोन के पेपर्स होते हैं उनको रखिए अनस्टेबल डायरेक्शन में, जिसको कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। और जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास होते हैं जो चाहते हैं आपके पास में रहे और स्टेबिलिटी आपके साथ में बनी रहे उसकी, उन पेपर्स को हमेशा रखिए आप साउथ वेस्ट की अलमारी में। इसके साथ साथ क्या करना है कि जिस अलमारी में आपने अपना ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं प्रॉपर्टी के साउथ वेस्ट में, उसमें आप रखें ग्रीन गार्नेट स्टोन, एक छोटा सा पीस अपने उसमें रखें, जो कि वहां पर लाएगा अबंडेंस और वहां पर जो है आपकी प्रॉपर्टी को सेल होने से बचा लेगा। चलिए, कॉलर है हमारे साथ राजेश जी, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने अपना नया घर बनाया है बांसवाड़ा में, और मैं 2 साल से मैंने घर बनाया है, लेकिन मेरा रहने वहाँ जाने का मन नहीं हो रहा है। तो जस्ट उसका अब मेरा घर है जी। आप कुछ दशा या दिशा कुछ बता सकते हैं अपने उस प्रॉपर्टी के बारे में? वेस्ट ईस्ट में बताया जी, बताइए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो जी। नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी, मैं जो बांसवाड़ा यहाँ राजस्थान के दक्षिण जिले में, दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है, वहाँ मैंने घर बनाया है। तो ईस्ट मुखी घर है इसका, और वहाँ मैं रहने जाना चाहता हूँ। 2 साल से घर बन रहा है, लेकिन अभी तक मेरा घर पूरा नहीं हो पाया। जी 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 जी, बस समझ गया आपकी बात। आपने क्या किया, जब मकान बनाते हैं शाहिदा जी, तो होता क्या है कि एक वहां पर कच्चा पानी का टैंक बनाते हैं हम लोग। जी जी जी। इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपने जो है ना अपना जो पानी का कच्चा टैंक है, जहां से कि आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो आपने साउथ वेस्ट में बना दिया है गलती से, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या किया, उस मकान की रक्षा करने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए आपने सबसे पहले उसकी नॉर्थ की और ईस्ट की दीवार खड़ी कर दी है। ये बात बिल्कुल पक्की है। और यदि आपने ऐसा किया है तो नॉर्थ और ईस्ट की दीवारों को बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि साउथ और वेस्ट की दीवार बनाएंगे। और जो पानी का कच्चा टैंक है, अगर आपका साउथ वेस्ट में बना रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी कभी कंप्लीट होनी बहुत मुश्किल पड़ जाएगी और आपका वहां जाने को दिल नहीं करेगा। अपना पानी का टैंक नॉर्थ ईस्ट में लेके आए और आपकी प्रॉपर्टी देखिए कितनी जल्दी बनती है। एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, सरोज, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका सरोज जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्कार सरोज जी। सर मैंने ना, हमारा 25 गज का प्लॉट है, हम बनाने जा रहे हैं उसको, तो वो मुझे आप बता देंगे कि टॉयलेट वगैरह, किचन वगैरह किस साइड होनी चाहिए? जी जी जी,
जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपने नया मकान बनाना शुरू करना, ये बहुत अच्छा समय पूछने के लिए आपका। आपने क्या करना है कि जो टॉयलेट आपने बनाने हैं वो आपने बनाने हैं वेस्ट में, मिडल ऑफ वेस्ट में, मिडल ऑफ साउथ में। अगर यहाँ पे जगह नहीं बनती है तो नॉर्थ वेस्ट तक भी आप टॉयलेट बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है। अपना मास्टर बेडरूम बनाइए साउथ वेस्ट में, किचन रखिए साउथ ईस्ट में, आपका मकान बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनेगा। और आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। आप कितने फुर्तीले हैं जरा सोचिए। अगर आप अपने आप को हर वक्त थका थका महसूस करते हैं तो मान के चलिए ये जो एलिमेंट है ये आपके मूलाधार चक्र को बहुत स्ट्रांग करेगा और उसके बाद आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे। आज के इस एलिमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। साथियों, नेगेटिविटी किसी मकान के अंदर जब आती है तो दो तरह से आ सकती है। एक तो आती है वो जो आप अपना पुराना मकान छोड़ के आए थे, उसमें जो सामान थोड़ा बहुत जो रिपेयर वाला सामान था साथ में उठा लाए। आपका एसी है, कूलर है, पंखे वहां से उठा लाए कि चलो इसको चल के हम वहां जाके ठीक करा लेंगे, लेकिन आपने ठीक नहीं कराए। दूसरी नेगेटिविटी आपने नए मकान में क्रिएट कर दी। जो आपने नया मकान जो सामान आपने परचेज किया, उसके जो कार्टन थे, उसके जो डब्बे थे, वो आपने सहेज लिए और देखा कि उस मकान के अंदर जगह कम थी, वहां पे अलमारी कम थे, तो आपने क्या किया कि उसका ढेर लगा दिया आपने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर, अपने सोफे के ऊपर और किसी कमरे के कोने में। इसका मतलब आपने दो तरह से नेगेटिविटी वहां पर क्रिएट कर दी है। यदि आपने ऐसा किया हुआ है तो उसको सबसे पहले इसको ठीक करें और ध्यान रखें जहां पर आपने पैसे की अलमारी रखी है, जहां पर कि आपका सब कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर कभी भी बीम नहीं होना चाहिए। अगर बीम हुआ तो आपको वही स्ट्रेस मिलेगा जो कि आपको मिलता है। तो बीम के नीचे से हमेशा कैश की अलमारी को हटा दें। साथियों, नागपुर से हमारे साथ कांता है, अब हम उनसे बात करेंगे। कांता जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम। जी कांता जी, नमस्कार। हेलो जी, हेलो कांता जी, अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। हेलो मैम। जी कांता जी, सवाल नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, हम हमारे दो सवाल है। जैसे जी। कि हमारा जो गेट है, जैसे जो गणपति का मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति लगानी है जैसे, जी, तो वो यानी कंपाउंड वॉल के गेट को लगाए या घर के अंदर आने के बाद जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर लगाते हैं, और आगे पीछे दोनों साइड से लगानी चाहिए? जी जी जी, समझ गए। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो आपने जो मूर्ति लगानी है, जब गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं तो हमेशा डबल लगाई जाती है, एक अंदर और एक बाहर। हमेशा ध्यान दें कि आपकी जो मूर्ति है आपने मेन गेट पर नहीं लगानी है, आपने मुख्य द्वार पर लगानी है जहां से घर के अंदर आते हैं। एक मूर्ति लगाएं अंदर की तरफ, दूसरी लगाएं बाहर की तरफ, और दोनों ही पोज हो सीटिंग, और उनकी जो ट्रंक है, उनकी जो सूंड है वो उनकी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। चलिए अब बात करेंगे उस खास दिशा के बारे में जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहती है, यानी कि बात कर रहे हैं बोलती दिशाओं की। और कौन सी एक रहस्यमय दिशा आज हम आपके लिए लेकर आए, ये जानते हैं बोलती दिशाओं में। साथियों, आज हम बात करेंगे उस दिशा की जिसे कहते हैं ईस्ट यानी पूरब। ये पूरब की जो दिशा है 90 डिग्री पर होती है कंपास में, और ये क्या करती है कि ये हमारे माइंड के ब्लॉकेज को खोलती है, हमारे हॉरिजन को आगे बढ़ाती है। साथ ही मिलता है हमें इससे ज्ञान, बुद्धि और विवेक, साथ ही मिलता है हमें इससे कैरेक्टर भी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लाइब्रेरी बनानी है आपने ईस्ट में, बहुत अच्छी रहेगी। और जब भी सुबह उठने के बाद आप ईस्ट में फेस करें, सूरज की ओर फेस करने के बाद में सूरज की पहले किरण के ऊपर विजुलाइज करें अपने फ्यूचर को, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में। अगर आप ऐसे विजुलाइज डेली करते हैं तो वो आपके जो सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। साथियों, ईस्ट की जो क्वालिटी है, ये दिशा बहुत अच्छी है, ऐसी क्वालिटी किसी और दिशा में नहीं है। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3, 4 के बारे में। साथ ही साथ होगा आपको फ्रेश करने के लिए हमारा आज का वास्तु एलिमेंट भी। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
और आज हम बात कर रहे हैं खास आपकी प्रॉपर्टी के बारे में। वो प्रॉपर्टी जिसे आपने मेहनत से बनाया तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई है कि अब आपको अपने कर्जे को चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मान के चलिए कहीं ना कहीं घर में ऐसा वास्तु दोष तो क्रिएट हुआ ही है, जिसके कारण ये जो अब सिचुएशन है आप झेल रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, आप वो तमाम उपाय कर लीजिए जो आज आपको आनंद जी बता रहे हैं। ये जो उपाय है इसके लिए इसका कोई मुहूर्त नहीं है, आप जब चाहें इसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सोचना नहीं कि आपने हम सोच रहे हैं इसके कब करें, ऐसा नहीं है। जब चाहें इसे कर सकते हैं। शायद जब चाहें आप इस उपाय को कर सकते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप ये जो उपाय हैं वो नोट करते जाइए। और अब जान लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मूला। साथियों, अगर नॉर्थ में ब्लॉकेज होता है तब बढ़ता है हमेशा कर्ज, यानी नॉर्थ दिशा होती है कुबेर की। आपने क्या करना है कि नॉर्थ में जितने ब्लॉकेज हो, वहां पर जो हैवी वेट हो वो सब हटा दें वहां से। और सुबह जब अपने बेड से उठते हैं तो सबसे पहले ट्रेवल करें आप नॉर्थ में, जाके वहां के खिड़कियां दरवाजे सबके सब खोल दें और पर्दे वहां के हटा दें, सारी एनर्जी अंदर आने दें वहां से। तो आप देखेंगे वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। साथ ही आप नॉर्थ को खुला रखें, साफ रखें, वहां पे जाले ना हो, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वहां पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। और साथ ही क्या करना, आपने नॉर्थ दिशा में रखना है आपने एक मनी बुद्धा का एक शो पीस आता है जो कि गोल्डन कलर का बना होता है, और वो पैसे को जो है आपके धन को एनहेंस करता है। बहुत यूजफुल है आपके लिए। और चलिए कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। शशि जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। शशि जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क टूट गया है। फिलहाल नीरज से बात करते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, मुझे मेरी नौकरी के बारे में पूछना था मैडम। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। जी बताइए आपका सवाल। जी मैडम, मुझे नौकरी के बारे में पूछना है, कब तक मिल जाएगी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/9/1993। मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष संबंधी अगर कुछ और सवाल पूछना है तो ये मान के चलिए आपको हमारा दूसरा कार्यक्रम देखना होगा कल, आज और कल। अभी वास्तु संबंधी जो प्रोग्राम के हमारी जो कार्यक्रम है इसमें हम पूछेंगे। फिलहाल आप सुभाष से बात करेंगे। हम स्वागत है आपका सुभाष जी। हेलो जी। हाँ मैडम, नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट रामटेक से बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार। मेरा 5 साल पहले मैंने अपना मकान बनाया हुआ है। उसका मुख्य द्वार पश्चिम मुखी है। हेलो जी जी जी। पश्चिम मुखी है और हॉल में से सीढ़ियाँ मैंने बनाई हुई है, डुप्लेक्स है मेरा ये। पहले स्टार्टिंग नॉर्थ से वेस्ट नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है और फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ में बढ़ती है ऊपर। जी जी। तो ये वास्तु के हिसाब से सही है या गलत है? जी जी, समझ गए आपकी बात। बिल्कुल एकदम से ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी वहम ना करें। सीढ़ी को हमेशा जब स्टार्ट करते तो हमेशा उत्तर से शुरू होनी चाहिए या पूरब से होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एनर्जी कैरियर। ज्यादा अच्छी सीढ़ी रहेगी आपकी अगर ऐसे आपने बना रखी है। कोई चिंता ना करें, कोई वहम ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं आनंद जी से चौथा मैजिकल फॉर्मूला। साथ ही बहुत बार आप क्या करते हैं कि मकान को बनाने के लिए, बनाते हुए उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, वहां पर कोई स्टाइल बनाने के आप नॉर्थ ईस्ट को या तो काट देते हैं या फिर वहां पर गुलाई कर देते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में गुलाई है, वहां पर आपने ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है, तो ये समझना कि वो आप पर हमेशा कर्जा करता रहेगा, आप हमेशा दबे रहेंगे कर्जे में। इसके लिए क्या करना है, आपने उसको सीधा कर लेना, 90 डिग्री में कर देना, उसे कभी भी चैम्फर ना करें। दूसरा क्या करना है, आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है एक छोटा सा बाउल शीशे का बना हुआ, जिसके अंदर आपने पानी भरना है और एक किसी भी फूल की जो पीली पत्तियां होती हैं वहां पर डालनी है। पानी को डेली चेंज करना है, डेली पत्तियां डालनी है। कर्जे को उतारने के लिए आपकी बहुत हेल्प कर देगा। इसे तब तक करते रहिए जब तक कि आपका कर्जा उतर ना जाए। और राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक। स्वागत है आपका अशोक जी। अशोक जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। नमस्कार मैडम जी। टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। बिल्कुल नमस्कार है, लेकिन आप वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। जी जी बोलिए। हम हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी बात करें टीवी सेट के वॉल्यूम को ऑफ करके बात करें। लीजिए, इनसे संपर्क टूट गया है। एक और कॉलर है योगेश, उनसे बात करेंगे। योगेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। यहाँ भी टीवी सेट का वॉल्यूम खुला हुआ है। योगेश जी, सबसे पहले अनुरोध है कि टीवी सेट का वॉल्यूम फौरन से आप बंद कर लीजिए। जॉब के बारे में जॉब के बारे में आपको ऐसा करना होगा। एक हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप देखते हैं
कल, आज और कल, उसमें आप जो है जो जोशी यहाँ पर आते हैं, पंडित जी यहाँ पर आते हैं, बहुत विद्वान है यहाँ पर, आप उनसे ये प्रश्न करें। दूसरा, यदि आपको वास्तु का सहारा लेना है तो जो जॉब के पेपर आपके हैं वो हमेशा रखें नॉर्थ वेस्ट में, जिससे कि आपको फटाफट वहां पर मोबिलिटी मिलती रहे और आपको जो है जॉब जो भी आपने लेना है, चेंज करना है, आप जल्दी से उसको चेंज कर लें। चलिए, अब जब बात वास्तु एलिमेंट की हो ही रही है तो आइए जान लेते हैं कि आज का वास्तु एलिमेंट क्या है जो आपके मूलाधार चक्र को कर देगा बहुत स्ट्रांग और आप बिल्कुल ताजगी से भरे रहेंगे, थकावट आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। जी आप देख रहे हैं हमारे पास है ये एक, इसको बोलते हैं हनी कैल्साइट। ये जो हनी कैल्साइट है, ये हनी कैल्साइट जो है, ये हमारे जो बेस चक्र होते हैं, हमारे जो मूलाधार चक्र होता है, उसको बैलेंस करता है। हमेशा जो भी थकावट आपको होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इस स्टोन को यूज करते हैं मसाज के लिए, इसको मसाज स्टोन भी बोल देते हैं। यदि आप ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं और थक जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आप क्या करें, अपना जो कुशन आप यूज करते हैं कि चेयर के ऊपर, कुशन के पीछे रखेंगे तो आपका जो नीचे की थकावट है, आपकी जो टांगों की, आपके जो लोअर पार्ट की है, वो आपकी कंट्रोल में रहेगी। आपको लगेगा जैसे आप बिल्कुल फ्रेश हैं। चलिए, यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अभी मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5 आपका इंतजार कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कर्जे के बारे में। कर्जा जोरों से ज्यादा आपके सर पे हो गया है और इसके चलते आपको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है। तो मान के चलिए कि ऐसा अब आपको नहीं करना पड़ेगा। सारे हमें उम्मीद है कि आपने ये मैजिकल फॉर्मूलाज नोट किए होंगे, लेकिन बचा है अभी एक और खास मैजिकल फॉर्मूला और वो है मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5। आइए जान लेते हैं आनंद जी से। जी साथियों, अगर ऐसा है कि छत के राइट आपके पास, इसके कहते हैं रूफ राइट, अगर आपके पास है या पूरा भवन ही आपका है, तो आपको ये चाहिए कि आप जाए समय समय पर जाकर के छत पर भी एक बार जाके चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो पानी की टंकी ऊपर से लीक होती है, ओवरफ्लो का पानी आपका साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में खड़ा हुआ है और नाली वहां की बंद हो गई है, या फिर जब बारिश का पानी अगर वहां पे खड़ा होता है तो ये मान के चलना कि साउथ ईस्ट में आपको ऐसा कर्जा हो जाएगा आपका बहुत सारा और आपको जब प्रॉपर्टी आपको सेल करनी पड़ जाएगी। यदि ऐसा इसको चेक करते हैं। दूसरी बात, छत का कोई भारी सामान आपने प्लेस करना तो हमेशा रखें साउथ वेस्ट में, जिससे कि आपके ऊपर जो है कर्जा कभी ना चढ़े और आप हमेशा लाइट फील करें। चलिए, अभी एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, सरोज, उनसे हम बात करेंगे। सरोज जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सरोज जी। हाँ, मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, दक्षिण मुखी मकान है मेरा और इसमें सोने के कमरे में उत्तर दिशा में बीम है ऊपर, तो क्या वास्तु सही है या गलत है? जी देखिए, कोई भी मकान बिना बीम के नहीं बनता, हमेशा मकान में बीम बनाने पड़ते हैं। यदि आपका मकान में नॉर्थ में बीम है, कोई समस्या नहीं, कमरे में है, लेकिन बीम के नीचे आपने सोना नहीं। डेफिनेटली अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो आपका बेड हमेशा साउथ में रहना चाहिए और साउथ में आपका बेड रहेगा तो आपके ऊपर कभी भी बीम नहीं रहेगा। आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने इतनी खास जानकारी दी। लेकिन अगले हफ्ते रविवार को ठीक शाम को 4:30 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी और अगले हफ्ते हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने ऑफिस में काम करते हैं लेकिन वहां पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो जाती है और जिसके चलते आपकी जो छवि है आपकी बॉस की नजरों में खराब हो जाती है। इसकी एक वजह वहां ऑफिस का वास्तु भी होता है, जहां जहां आपकी जो बैठने की जो दिशा है वो गलत हो सकती है, जो आपको इस तरह की चीज के अंदर शामिल कर सकती है। ये अगले हफ्ते की जानकारी जो हम आपको अभी बता रहे हैं। फिलहाल देखिए आप अगले हफ्ते यानी रविवार के कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।